Hello students, so beta today in this class children we are going to learn about few important terms used in propositional logic. Okay class, so you know that in the previous children we learned about the operators and the variables and the proposition, that how to form the compound proposition. These all things we learned in the last class. ठीक है, अब लेकिन बेटा जो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें करने जा रहे हैं यहाँ पे बेटा, मेनली वो क्वेरीज है जो सही में एग्जाम में अपियर होती हैं। ठीक है ना, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाट इज द नॉट ऑपरेटर, व्हाट द फंक्शन इट परफॉर्म। ठीक है, इम्प्लीकेशन ऑपरेटर क्या है, वो क्या करता है, ये सब बातें वो नहीं पूछेंगे। तो पूछते क्या है वो हम लोग देखेंगे आज कि कैसी कैसी क्वेरीज आती हैं। अब जरा देखिएगा यहाँ पे जो पहला जो टर्म हम लोग बात करने जा रहे हैं, द फर्स्ट टर्म इज नोन एज कंटिजेंसी। ठीक है, तो ये क्या होता है जरा देखते हैं। द प्रपोजिशंस दैट हैव सम कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस इन देयर ट्रूथ टेबल कॉलम आर कॉल्ड कंटिजेंसी। उनका बेटा ये कहना है कि अगर आप सपोज कोई आपको एक यहाँ पे प्रपोजिशनल स्टेटमेंट दिया गया है या कोई एक बूलियन एक्सप्रेशन है और आप उसकी जब ट्रूथ टेबल फॉर्म करते हो, ठीक है, तो ट्रूथ टेबल फॉर्म करने पे उसका जो रिजल्ट है उसमें कुछ जो है रो पे आंसर आपका जीरो आ रहा है, कुछ रो पे आंसर वन आ रहा है। तो आपको करना क्या होता है, फाइनल कॉलम चेक करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक दिया एग्जाम्पल उन्होंने ए बार प्लस बी। ठीक है बेटा, तो दो वेरिएबल हैं तो आपको पता है 4 कॉम्बिनेशन होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ए और बी, और जो लोग बेटा पहली बार देख रहे हैं ट्रूथ टेबल वो जल्दी से इसको समझ भी लें कि देखिए जब हमेशा जो है जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है ना, तो जब यहाँ पे n क्या है बेटा, n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल, कि आप कितने जो है वेरिएबल यूज़ कर रहे हो। ठीक, तो अगर बेटा यहाँ पे n की वैल्यू सपोज 2 है, तो यानी कि 2 की पावर 2 आपकी जो ट्रूथ टेबल बनेगी उसमें 4 रोज होंगी। और अगर सपोज 3 वेरिएबल है तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 रोज होंगी ट्रूथ टेबल में। और जो ट्रूथ टेबल बनाते हैं वो कैसे, कि हमेशा जैसे अब देखिए यहाँ पे ए और बी आपकी जो बुलियन एक्सप्रेशन है, इट इज़ हैविंग 2 वेरिएबल ए और बी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने जो मेन इनपुट हैं उनको लिस्ट करते हैं। पहले हम लोग बेटा लेफ्ट कॉलम से आप स्टार्ट कर सकते हो, बी वाले से। इसमें क्या होगा 0 1 0 1, यानी कि हर ऑल्टरनेट रो पे वैल्यू चेंज होगी एंड यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो। हमेशा जीरो से शुरू करें। ठीक है, 0 1 0 1। और फिर अब जब आप उसके लेफ्ट में जाओगे तो क्या हो जाएगा 2 0 2 1। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखो आपके 4 कॉम्बिनेशन बन गए। फिर आपने क्या किया, ए बार को यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो ए की वैल्यू 0 0 1 1 है। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का रिवर्स क्या हो जाएगा, जहाँ जीरो था वहाँ 1, और जीरो की जगह 1 और 1 1 की जगह 0 0। सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बार में 1 1 0 0। इसके बाद बेटा फिर आपने क्या किया, ए बार प्लस बी, यानी कि अपने सेकंड और थर्ड कॉलम के बीच में और का यूज़ किया। और में आप जानते हो क्या होता है बेटा, कोई भी अगर एक वैल्यू 1 है तो आंसर 1 आता है। तो अब यहाँ चेक करिए, 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 प्लस 1 1 आएगा, 0 प्लस 0 बेटा कोई भी 1 नहीं है, यानी दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। और 1 प्लस 0 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया मेरा 1 1 0 1। तो खास बेटा खास बात क्या है कि 3 वंस हैं 1 जीरो है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरो आया है। तो कभी भी कोई अगर आप ट्रूथ टेबल बनाओ और उसके फाइनल जो आंसर है, तो यहाँ देखिए ये आपका फाइनल आंसर है। अगर उस आंसर में बेटा कुछ जीरो और कुछ वन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिजेंसी है। ठीक है, इसके बाद अगला जो टर्म यूज़ होता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटोलॉजी। ठीक है ना, टोटोलॉजी का क्या मतलब है कि बेटा किसी भी प्रपोजिशन की अगर आप ट्रूथ टेबल बनाओ और उसके फाइनल आंसर कॉलम में अगर सारे वन आ जाएं, ओके ना, तो दैट प्रपोजिशन इज नोन एज टोटोलॉजी। जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने एक हमको एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है ना, कि एक ए डॉट ए इम्प्लीकेट बी एट दैट इम्प्लीकेट्स टू क्यू। तो कहा है कि अगर आप यहाँ पे अगर सॉल्व करो, सॉरी यहाँ पे बी होगा आई होप। ठीक है ना, लेकिन खैर इसको जो भी इन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो आप देखो तो इसका जो फाइन यहाँ पे बी होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो इसको देखिए जब सॉल्व किया गया है तो हुआ क्या है, फाइनल आंसर इनका क्या आ गया है, सारे 1 आ गए हैं। तो बेटा अगर कभी भी किसी ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में सारे 1 आ जाएं तो व्हाट इट मीन्स कि दैट इज़ ए टोटोलॉजी। और ऐसी ही अगर किसी भी बेटा ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में सारी वैल्यूज़ अगर जीरो हो गई, ठीक है, तो जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन। और देखिए यहाँ पे इसको बताया भी है कि द प्रपोजिशंस हैविंग नथिंग बट जीरोज इन देयर ट्रूथ टेबल कॉलम आर कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करके भी बताया है कि एक यहाँ पे प्रपोजिशन दिया है ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी। तो ये जब सॉल्व किया तो क्या देखा बेटा कि फाइनल कॉलम में सारे जीरो आ गए। ओके, सो वी विल कॉल इट अ कॉन्ट्रडिक्शन।
ठीक है। तो बेटा ये जो एग्ज़ाम में क्वेरी आती है वो कैसे आती है कि वो लोग हमको क्या करते हैं, कोई भी एक एक्सप्रेशन बेटा प्रोवाइड कर देते हैं और हमसे क्या बोलते हैं कि यू हैव टू फाइंड वेदर दैट स्टेटमेंट इज़ अ कॉन्ट्रेडिक्शन, टॉटोलॉजी और कंटिजेंसी। तो हमें उसकी ट्रुथ टेबल बना के उसे पूरा सॉल्व करना होता है। ठीक है। और हम लोग फिर उसके बाद अपना देखते हैं फाइनल कॉलम और उसी के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट लिख देते हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा फिर कुछ और टर्म्स होते हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्वर्स, अगला कन्वर्स। और बेटा इसके अगले जो 3 टर्म्स है, पहले मैं इनके नाम बता दूं, ये आपके कन्वर्स है, इनवर्स है एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है ना। ये आगे की शीट पे आपको 2 और मिलेंगे। यहाँ पे कन्वर्स है, फिर आगे जाओगे तो इनवर्स है एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। तो बेटा पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तीनों टर्म्स हैं बेटा, दे आर अप्लाइड अपॉन द इम्प्लीकेशन ऑपरेटर ओनली, यानी जो इफ देन वाला जो ऑपरेटर है विच इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल। इनको, ये तीनों टर्म खाली इसी के साथ होते हैं रिलेट। और इसको आप रीड करो उसके पहले हमें एक चीज़ और समझनी होती है। सपोज बेटा हमें कोई एक यहाँ पे ऐसे कंडीशनल प्रपोजिशन दिया हुआ है। ठीक है। ये क्या है, ए कंडीशनल बी, और वी कैन सिंपली कॉल इट ए इम्प्लीकेट बी। तो यहाँ पे बेटा ये जो ऑपरेटर है इम्प्लीकेशन वाला, इसके लेफ्ट में एक वेरिएबल है ए और इसके राइट में एक वेरिएबल है बी। तो ये जो ए है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। ऑपरेटर के पहले जो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। और ऑपरेटर के बाद में जैसे यहाँ पे बी है तो बी का नाम क्या होगा, वी कॉल इट कॉन्सिक्वेंट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी जरूरी हैं। तो इसमें बेटा होता क्या है कि आपको कोई भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट देते हैं और क्या कहते हैं, यू हैव टू फाइंड इट कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है। तो तीनों में बेटा अपनी अलग अलग प्रोसेस होती है। जैसे अभी पहला जो आप यहाँ पे रीड कर रहे हो कन्वर्स, तो अगर आपसे सपोज कह दें कि ए इम्प्लीकेट बी है एंड यू हैव टू फाइंड आउट इट्स कन्वर्स, तो कन्वर्स में बेटा क्या होता है कि यहाँ पे एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ये क्या होते हैं, ये अपनी ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी क्या कहने का मतलब है, मैंने आपको दिया ए इम्प्लीकेट बी और अब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इम्प्लीकेट ए। ठीक है ना। यानी कि जो ऑपरेटर के बाद में जो वेरिएबल था वो पहले आ जाएगा और पहले वाला आपका बाद में चला जाएगा। तो बहुत इजी होता है। ठीक है ना। कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लीकेट क्यू इज क्यू इम्प्लीकेट पी। और बेटा अभी जो है कुछ एग्जाम में इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछ लिया गया है। जैसे क्या मतलब इसका, कि यहाँ पे इन्होंने दे दिया एक स्टेटमेंट हमको, क्या कि P इम्प्लीकेट Q और P Q की मीनिंग दे रखी है, P स्टैंड फॉर इट इज़ रेनिंग, Q इज़ स्काई इज नॉट क्लियर। तो अब आपका जो P इम्प्लीकेट Q का मीनिंग क्या हो जाएगा कि इफ़ इट इज़ रेनिंग देन स्काई इज नॉट क्लियर। आपको पता है बेटा कि जो इम्प्लीकेट ऑपरेटर इफ़ देन को कहते हैं ना इसको, तो इफ़ इट इज़ रेनिंग यानी कि P के पहले इफ़ है, तो इफ़ P यानी इफ़ इट इज़ रेनिंग देन स्काई इज नॉट क्लियर। ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है और कहा है कि अब आप क्या करो, इसको कन्वर्स करो। तो आप जानते हो ना क्या होगा, जो बाद वाला स्टेटमेंट है वो पहले हो जाएगा और पहले वाला बाद में। यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इफ़ स्काई इज नॉट क्लियर, ठीक है, देन इट इज़ रेनिंग। ठीक है ना। तो इसको आइए चेक करते हैं अगले पेज पे इसका। आई होप ये आंसर भी दिया होगा, ये देखिए। ठीक है ना, कि P इम्प्लीकेट Q का Q इम्प्लीकेट P, तो क्या हो गया, इफ़ स्काई इज़ नॉट क्लियर देन इट इज़ रेनिंग। तो बेटा आपको इसका आंसर जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में भी देना आना चाहिए। ठीक है कि नहीं। और इसके बाद देखिए फिर अगला जो यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुआ है वो क्या यूज़ हुआ है, इनवर्स। इसमें क्या होता है बेटा कि जो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट यानी जो भी ऑपरेटर है उसके पहले और बाद वाले वेरिएबल अपनी ही प्लेस पे रहेंगे। ओके, बट दे विल निगेट। क्या मतलब है इसका, यानी कि उनके ऊपर बार लग जाएगा। और बार क्या करता है आपको पता है ना, कि अगर कंडीशन ट्रू है यानी कि पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों, वो तो क्या करता है, 0 को 1 और 1 को 0 कर देता है। तो अब आइए देखिए यहाँ पे P इम्प्लीकेट Q है, तो अब आपको पता है कि अगर हमको दिया होता A इम्प्लीकेट B, तो यानी क्या हो जाता है इसका जो है यहाँ पे जो हमारा होता आंसर वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इम्प्लीकेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है ना। यानी कि नॉट ए इम्प्लीकेट नॉट बी, यानी आपको बस खाली ए और बी के ऊपर केवल बार लगा देना है, उनको केवल निगेट कर देना है। और अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए कि यहाँ पे वही सेम एग्जांपल ले लिया है कि पी इट इज़ रेनिंग एंड क्यू इज स्काई इज नॉट क्लियर। तो पी इम्प्लीकेट क्यू का मतलब क्या होगा, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन स्काई इज नॉट क्लियर। ठीक है। लेकिन अब आप जब इसका इन्वर्स करोगे तो आपको पता है पी बार एंड क्यू बार दोनों निगेट हो गए। तो यानी देखिए स्काई इज नॉट जो क्लियर था वो अब क्या हो जाएगा, स्काई इज क्लियर हो जाएगा। और जो था इट इज़ रेनिंग वो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट रेनिंग। समझ रहे हैं ना। तो देखिए जो निगेटिव था वो पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव।
तो यानी कि क्या हो जाएगा, इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग देन स्काई इज क्लियर, ठीक है ना। तो ऐसे बेटा हम लोग यहाँ पे इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो थर्ड थिंग हमसे पूछी जाती है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव बेटा क्या होता है, दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। दोनों का मिक्स होने का क्या मतलब है कि बेटा यहाँ कन्वर्स और इनवर्स दोनों अप्लाई करने होते हैं। क्या मतलब है, जैसे सपोज अगर आपको ये दे दिया इन्होंने नॉट ए इम्प्लीकेट बी, और हमें क्या करना है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखो पहले क्या करोगे बेटा, पहले इनका कन्वर्स कर लो, यानी कि जो बी को पहले कर लो और नॉट ए को पहले बाद में कर दो, ठीक है। तो ये पहले आपने क्या किया, इसका कन्वर्स किया, और अब आप इसका इन्वर्स कर दीजिए, यानी कि दोनों के ऊपर बार भी लगा दीजिए। तो ये देखिए बी के ऊपर बार लगा दिया और ए पे भी बार लगा दिया, पर ए पे तो बेटा एक बार पहले से ही थे, तो बार के ऊपर बार क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यानी आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, बार बी इम्प्लीकेट ए। सही है ना। तो ये बेटा हमारा क्या होगा, आंसर होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव का, ठीक है। तो ये कन्वर्स और इन्वर्स दोनों को मिला के बनता है। तो बेटा ये जो 6 टर्म्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एज वेल। अब इसके ऊपर हम लोग जरा कुछ क्वेरीज देखते हैं कैसे कैसे आती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले तो यहाँ कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कंसीडर सम सिंपल प्रपोजिशन गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे दिया है ए का मतलब क्या है, इट इज़ रेनिंग, बी रिप्रेजेंट विंड इज ब्लोइंग, एंड सी इज आई एम नॉट ड्राइविंग, ठीक है। तो बेटा 3 स्टेटमेंट दिए हैं और कहा है कि अब जरा इनकी मीनिंग बताइए, फ्रॉम दिस क्रिएट फॉलोइंग प्रपोर्शन, ठीक है। दिया है ए एंड बी, कहा है कि ए एंड बी को अब आप कैसे लिखोगे यहाँ पे। तो आपको पता है ए का मतलब है इट इज़ रेनिंग और बी का मतलब है विंड इज ब्लोइंग। सॉरी यहाँ पे एंड नहीं है, क्या है यहाँ पे ए, ये और है, ठीक है ना। तो और को बताना है, तो क्या हो जाएगा ए और बी, यानी कि इट इज़ रेनिंग और विंड इज ब्लोइंग, सही है ना। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कहा है कि नॉट बी का क्या मतलब है, तो देखिए बी का मतलब है विंड इज ब्लोइंग, तो नॉट बी मीन्स विंड इज नॉट ब्लोइंग, ठीक है। ऐसे ही पूछा है कि नॉट ए डॉट सी, डॉट का मतलब क्या होता है बेटा, एंड होता है, ठीक है ना। तो यानी कि डॉट ए एंड सी, तो सॉरी बार ए एंड सी, तो बार ए, तो ए का मतलब है इट इज़ रेनिंग, तो यानी कि बार ए का मतलब हो जाएगा इट इज़ नॉट रेनिंग, एंड यहाँ पे है ही है, ठीक है। और सी का मतलब क्या है, आई एम नॉट ड्राइविंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट रेनिंग एंड आई एम नॉट ड्राइविंग। और लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, तो ए का मतलब है इट इज़ रेनिंग, एंड है तो एंड लगाइए यहाँ पे, और इसके बाद है नॉट सी, यानी सी क्या है, आई एम नॉट ड्राइविंग, तो नॉट सी क्या हो जाएगा, आई एम ड्राइविंग, ठीक है ना। तो देखिए नॉट हट जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये नॉट लगाते ही जो है आपका स्टेटमेंट रिवर्स हो जाता है। तो सी का मतलब है आई एम नॉट ड्राइविंग, पर नॉट सी बताया है, तो नॉट सी का मतलब क्या हो जाएगा, आई एम ड्राइविंग, ठीक है क्लास। इसके बाद अगली जो क्वेरी है वो देखिए यहाँ पे, अगली क्वेरी में बेटा यहाँ पे पूछा इन्होंने, कहा है कि प्रूव दैट x प्लस एक्स बार इज अ टोटोलॉजी एंड x डॉट एक्स बार इज ए कॉन्ट्रेडिक्शन, ठीक है। तो यानी बेटा एक यहाँ पे वेरिएबल दिया इन्होंने मुझे x, ठीक है, और कहा है कि ये 2 स्टेटमेंट है, बताइए टोटोलॉजी और कॉन्ट्रेडिक्शन है कि नहीं। तो आपको बेटा पता है कि x एक ही वेरिएबल है, तो इसकी 2 ही पॉसिबल वैल्यू होंगी, 0 एंड 1। x बार का चेक कर लीजिए, x 0 है तो बेटा x 1 होगा, और x 1 है तो x बार 0 होगा। पहले में चेक करना है x प्लस एक्स बार, और फिर चेक करना है x डॉट एक्स बार, ठीक है। तो अब आप जो है इसको यहाँ पे दोनों को सॉल्व करके चेक कर लीजिए। तो पहले हमें बेटा x और x बार के बीच में प्लस करवाना है, तो 0 प्लस 1, तो आप जानते हो प्लस क्या है, और ऑपरेटर, ठीक है। और में क्या होता है, कोई भी एक 1 हो तो आंसर 1 है, तो 0 1, तो यानी एक 1 है, आंसर 1 हो जाएगा। 1 प्लस 0, यहाँ पे भी पहला 1 है तो आंसर 1 हो जाएगा। तो ये देखिए बेटा ये दोनों 1 आ गए, दोनों 1 आने का मतलब क्या हुआ कि ये टोटोलॉजी है, सही है ना। आपको पता है कि जब सारे आंसर 1 हो यानी टोटोलॉजी है। ऐसी x डॉट एक्स बार, तो डॉट का मतलब आप जानते हो एंड, और एंड में कब आंसर 1 आता है बेटा, व्हेन ऑल द कंडीशंस आर ट्रू या ऑल द वेरिएबल्स आर हैविंग 1। तो देखिए पहला वाला x डॉट एक्स बार 0 डॉट 1, तो अब आपको पता है दोनों 1 नहीं है, एक 0 है, तो यानी ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही 1 डॉट 0 भी 0 हो जाएगा, तो दोनों आंसर 0 हो गए, यानी क्या है ये आपका कॉन्ट्रडिक्शन है, सही है ना बेटा। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको यहाँ पे इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके बाद आगे और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा देखिए अगली जो यहाँ पे प्रॉब्लम दी है उसमें क्या दिया इन्होंने, फिर से एक प्रपोजिशनल स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि प्रूव करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है ए एक्विवेलेंस बी इक्वल टू ए इम्प्लीकेट बी डॉट बी इम्प्लीकेट ए। तो यानी कि यहाँ पे 2 साइड हैं,
लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, और हमें क्या करना है, दोनों को बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि दो वेरिएबल हैं ए और बी, तो पहले आप क्या करोगे, ए और बी की पहले यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको पता है पहला कॉलम 0 1 0 1, ठीक है, और सेकंड क्या हो जाएगा 0 0 1 1। और अब देखिए यहाँ पे ए इम्प्लीकेट, सॉरी यहाँ पे ए एक्विवेलेंस भी है। एक्विवेलेंस का आपको याद है रूल क्या था, कि यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जब दोनों फॉल्स हैं या दोनों ट्रू है तभी आंसर 1 आएगा। तो देखिए ए और बी दोनों जीरो हैं तो आंसर 1, और ए और बी 1 है तो आंसर 1, और बाकी जीरो हो जाएंगे। फिर अब आइए ए इम्प्लीकेट बी, यानी कि जब ए 1 होगा बी जीरो होगा, ठीक है, तभी आपका आंसर जीरो होगा। तो ए 1 बी जीरो तो आंसर जीरो होगा, और बाकी सब आपके 1 हो जाएंगे। ऐसे ही बेटा बी इम्प्लीकेट ए देखिए, तो बी इम्प्लीकेट ए का क्या मतलब हुआ, जब बी 1 होगा और ए जीरो होगा तो आंसर जीरो होगा। तो देखिए यहाँ चेक कर लीजिए, बी 1 है ए जीरो है, तो यहाँ पे आंसर जीरो होगा, बाकी 1 हो जाएंगे। और अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एंड करवाना है, ए इम्प्लीकेट बी और बी इम्प्लीकेट ए का। तो एंड में आप जानते हो कि जब दोनों 1 हो तो आंसर 1 होता है, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो आंसर 1 होगा, यहाँ 1 होगा, इन दोनों में जीरो। तो अब आप बेटा अगर यहाँ पे ध्यान दो तो ये देखिए, ये जो आपका ये जो आंसर आया है राइट हैंड साइड, और ये जो आपने निकाला था लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों आपके क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो यानी कि ये आपका प्रूव हो गया, ठीक। तो ऐसे हम लोग इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। आप क्या करोगे, जो भी एक्सप्रेशन दी जाए उसकी यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना दोगे, और आपके सामने अपने आप ही लेफ्ट और राइट हैंड साइड के कॉलम आ जाएंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे एक और प्रॉब्लम दी है, थोड़ी सी लंबी है। कहा है कि पी इम्प्लीकेट क्यू डॉट क्यू इम्प्लीकेट आर दैट इम्प्लीकेट्स टू पी इम्प्लीकेट आर इज टोटोलॉजी। आपको ये फाइंड करना है कि क्या ये टोटोलॉजी है। तो यहाँ पे देखिए सीखना क्या है आप में से कुछ लोगों को, कि 3 वेरिएबल्स आर गिवन। तो जो 3 वेरिएबल की जो ट्रूथ टेबल बनेगी, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि 2 की पावर 3, ठीक है ना, 2 की पावर 3 यानी कि 8 रोज की बनेगी। तो देखिए 3 वेरिएबल हैं पी क्यू आर, तो आपने यहाँ पे क्या किया 1 2 3 3 कॉलम लिए, और सबसे पहले आर को बनाएंगे आप 0 1 0 1 0 1 0 1। हमने कहा था ना राइट से शुरू करेंगे, तो आपके 0 1 0 1, फिर क्यू पे आएंगे 2 0 2 1 2 0 2 1, और फिर थर्ड पे आओगे तो 4 0 4 1, ठीक है। आपकी जो ट्रूथ टेबल फॉर्म होती है वो ऐसे फॉर्म होती है। तो बेटा ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपने बना लिए। अब आप इसको आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए पी इम्प्लीकेट क्यू, तो यानी पी का जब 1 होगा क्यू की वैल्यू 0 होगी तो आंसर 0 आएगा। तो आप देखोगे कि ये दो जगह आपको मिलेगा ऐसा, जब पी 1 है और क्यू 0 है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 और 0, और बाकी सब आपके बेटा 1 हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। इसके बाद आपने कहा क्यू इम्प्लीकेट आर, क्यू इम्प्लीकेट आर का क्या मतलब होता है, कि जब क्यू की वैल्यू 1 हो और आर की वैल्यू 0 हो। तो आप खुद देखो क्यू की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इसके सामने वाली वैल्यू देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो आ जाएंगे, और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी आपकी 1 1 1 1, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों कॉलम थे 4 एंड 5, ठीक है, नंबर 4 और नंबर 5, इन दोनों के बीच में एंड करवा देना है। तो आपको पता है ये डॉट है, तो जब आप एंड करवा दोगे तो जहाँ दोनों 1 है वहीं पे आंसर 1 आएगा, ठीक है, और कहीं भी दोनों में एक भी जीरो है तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये सब 0 हो गए, यहाँ पे दोनों 1 है तो आंसर 1 हो गया। तो ऐसे बेटा आपने अपना ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया। अब आप पी इम्प्लीकेट आर कैलकुलेट करिए। तो पी इम्प्लीकेट आर का मतलब भी आप जानते हो, जहाँ पी 1 हो और आर 0 हो तो वहाँ पे आंसर 0 आएगा। तो देखिए पी 1 है और आर 0, तो एक ये है आपका और एक ये है, तो आपको दो यहाँ पे मिल जाएंगे 0, बाकी सब 1 हो गए। और अब आप अपने ये वाले आंसर से इसको यहाँ पे इम्प्लीकेट करवा दोगे, तो आप क्या देखते हो कि कहीं पे भी 1 और यहाँ 0 नहीं है, तो यानी सब 1 हो गया। तो जो फाइनल कॉलम है बेटा आपका 1 हो जाएगा, जो क्या कर रहा है, एक टोटोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो बेटा आपका ये जो चैप्टर था वो यहीं पे ओवर होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं, कैसी कैसी क्वेरीज आती हैं। अब हम लोग जब मिलेंगे तो अपना बेटा बूलियन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।